Welcome to the sixth part of the chapter Heritage Management. In this part, we will discuss about Sthal Kosh, Vishwakosh, Bharatiya Sanskriti Kosh, and also Sangya Kosh. Okay, so let's first start with Sthal Kosh. स्थल का मतलब क्या होगा? साइट या फिर हम प्लेस भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज. अगर हिस्टोरिकल स्टडी हम करते हैं तो हिस्टोरिकल स्टडी के लिए जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एसेंशियल होता है, मतलब ज़रूरी होता है. ठीक है. नेक्स्ट, एनसाइक्लोपीडियाज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल. बहुत सारे एनसाइक्लोपीडियाज ऐसे भी होते हैं जिसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है. ठीक है. सो फर्स्ट इज स्थान पोथी. स्थान मतलब क्या होगा? जगह, प्लेस. ओके. 14th century CE is an encyclopedic text which is composed by Muni Vyas of Mahaanubhav sect. Okay? महाअनुभव सेक्ट के मुनि व्यास ने एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा जिसका नाम है स्थान पोथी. और ये एनसाइक्लोपीडिया कब लिखा गया? 14th सेंचुरी में. ओके. नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स all those places visited by Chakradhar Swami, the founder of महाअनुभव sect. ओके. महाअनुभव सेक्ट के फाउंडर कौन थे, या फिर हम गुरु भी बोल सकते हैं. महाअनुभव सेक्ट के गुरु कौन थे? चक्रधर स्वामी. तो चक्रधर स्वामी ने जिन जिन जगहों पे विजिट किया था, जिन गाँवों में जो है विजिट किया था, तो उसके बारे में ये एनसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशन दिया गया है. किसमें? स्थान पोथी में. ठीक है. चक्रधर स्वामी ने जिस प्लेस पे विजिट किया था, जिन जिन जगह वो घूमे थे, तो उसके बारे में स्थान पोथी में दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, इट गिव्स अस एन इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज. ओके. इंक्लिंग मतलब क्या करना? अज्यूम करना, कल्पना करना. और इसी स्थान पोथी एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू हम महाराष्ट्र के बारे में जो है कल्पना भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, it also gives details about the time, place and background of the events described in लीला चरित्र. ओके. लीला चरित्र क्या है? लीला चरित्र इज ए बायोग्राफी ऑफ चक्रधर स्वामी. लीला चरित्र जो है ये चक्रधर स्वामी का बायोग्राफी है, मीन्स उनके चरित्र के बारे में लिखा गया है. तो लीला चरित्र जो है, लीला चरित्र ये इंफॉर्मेशन, लीला चरित्र का भी इंफॉर्मेशन जो है कौन बताते हैं? ये स्थान पोथी में ही दिया गया है. जो पोथीकार होते हैं, यानी जो ये एनसाइक्लोपीडिया जिसने बनाया है, और किसने बनाया? मुनि व्यास ने. तो लीला चरित्र के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि लीला चरित्र जो है कौन से टाइम पे हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था, और लीला चरित्र इवेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है. किसमें? स्थान पोथी में. ठीक है. नेक्स्ट, hence it is a very good source for writing about the life of चक्रधर स्वामी. तो ये जो लीला चरित्र है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है. अगर चक्रधर स्वामी के लाइफ के बारे में लिखना है तो ये लीला चरित्र बहुत ही अच्छा सोर्स है. ठीक है. नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय स्थल कोश, जो कि कब लिखा गया? 1969 में. सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव कंपाइल्ड दिस एनसाइक्लोपेडिक बुक. यानी ये जो एनसाइक्लोपेडिक बुक है प्राचीन भारतीय स्थल कोश, इसको किसने लिखा, किसने इसका निर्माण किया? सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने. ठीक है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर. मीन्स वैदिक लिटरेचर में जितने भी प्लेसेस मेंशन किए गए हैं तो वो किस में दिया गया है? प्राचीन भारतीय स्थल कोश में. ठीक है. तो हम देखते हैं कि और भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र का मतलब क्या होगा? इकोनॉमी. कौटिल्य, चाणक्य आप सभी जानते होंगे, तो चाणक्य को ही दूसरे नाम से डिस्क्राइब किया जाता है कौटिल्य के. तो कौटिल्य का इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र. पाणिनीज ग्रामर. पाणिनी जो है, पाणिनीज का ग्रामर, ये ग्रामेरियन थे. पाणिनी कौन थे? ग्रामेरियन. इनका ग्रामर बहुत ही फेमस है. ठीक है. तो उनके ग्रामर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है. वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराणास, मेडिवल संस्कृत लिटरेचर एंड शब्द कोश. ऑल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर. ओके. तो ये जो प्राचीन भारतीय स्थल कोश है इसका निर्माण करने वाले कौन थे? सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव. और इसमें
ये इंसाइक्लोपीडिया में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, वैदिक लिटरेचर में जो वेरियस प्लेसेस है, ठीक है, मेंशन किए गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनीज ग्रामर, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराणास, मेडिवल संस्कृत लिटरेचर के बारे में, ओके, शब्दकोश के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऑल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर, ये सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विश्वकोश। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र Honorable Shri Yashwantrao Chauhan initiated the compilation of Marathi Vishwakosh through Maharashtra Rajya Sahitya Samskruti Mandal with a view to enhance the sphere of Marathi language and literature. See, जो महाराष्ट्र के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान, और उन्होंने ही जो है मराठी विश्वकोश का निर्माण किया। शुरुआत जो है, इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। महाराष्ट्र के सबसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, श्री यशवंतराव चौहान, और उन्होंने मराठी विश्वकोश का निर्माण किया, मतलब निर्माण करने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। किसके थ्रू, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के थ्रू, ओके। और मतलब ये मराठी विश्वकोश निर्माण करने के पीछे उनका एम क्या था, किस व्यू से उन्होंने इसको निर्माण किया, टू एनहांस द स्फीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ाने के लिए, एनहांस करना मतलब क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। इसलिए उन्होंने मराठी विश्वकोश की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, और ये मराठी विश्वकोश भले ही श्री यशवंतराव चौहान ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन ये एनसाइक्लोपीडिया क्रिएट करने के लिए, निर्माण करने के लिए जो काम शुरू हुआ वो किसके गाइडेंस के अंडर, तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी के अंडर, ओके। नेक्स्ट, इट कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। इस एनसाइक्लोपीडिया में बहुत सारा नॉलेज दिया गया है, वर्ल्ड में जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स है सबके बारे में नॉलेज दिया गया है, किसमें, विश्वकोश में, ओके। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री, और इसमें मीन्स विश्वकोश में हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जो है बातें दी गई है, ओके। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें इसमें विश्वकोश में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति कोश। 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय महादेव शास्त्री जोशी। भारतीय संस्कृति कोश के कितने वॉल्यूम जो है एडिट और पब्लिश किए गए, 10 वॉल्यूम्स, और इसको एडिट और पब्लिश करने वाले कौन थे, महादेव शास्त्री जोशी, ओके। दीज वॉल्यूम्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, geography, various ethnic and lingual groups, local history of those groups, their festivals and other cultural aspects, okay। तो ये जितने मतलब 10 वॉल्यूम्स जो है भारतीय संस्कृति कोश के 10 वॉल्यूम्स है टोटल, और इसको एडिट और पब्लिश किसने किया, किसके थ्रू किया गया, महादेव शास्त्री जोशी। और ये जितने भी वॉल्यूम्स है, इन वॉल्यूम्स के अंदर जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी, वेरियस एथनिक ग्रुप किसको कहा जाएगा, जो कॉमन लैंग्वेज और कल्चर उनका होता है, रिलीजियन होता है, उसको एथनिक ग्रुप कहा जाएगा, ठीक है। एंड लिंगुअल ग्रुप्स, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोज ग्रुप्स, यानी जो वेरियस एथनिक और लिंगुअल ग्रुप्स के लोग हैं उनका लोकल हिस्ट्री के बारे में भी दिया गया है। एंड देयर फेस्टिवल्स, उनके जो है तीज त्यौहार के बारे में, एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी और भी बहुत सारी सांस्कृतिक बातों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, किसमें, भारतीय संस्कृति कोश में। नेक्स्ट है संज्ञा कोश, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, संज्ञा, ठीक है। देयर आर एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी, ओके। देयर आर एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है, एक लैंग्वेज है जो एक स्पेशल थिंग के लिए उसको डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर साइंस टर्मिनोलॉजी है तो उसमें जो साइंटिस्ट वो वर्ड है
तो उसको साइंस टर्मिनोलॉजी के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इस कोश में जो है बहुत सारे मतलब क्या एक्सप्लेन किया गया है इस एनसाइक्लोपीडिया में, टर्मिनोलॉजी, जैसे कि फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल, कॉलोनियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एट्सेट्रा ऑफ हिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट, सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री, और ऐसे जो टेक्स्ट है वो हिस्ट्री टीचर के लिए बहुत ही यूजफुल है, ओके, हिस्ट्री टीचर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, और ये जो संज्ञा कोश है ऐसे टाइप के जो एनसाइक्लोपीडियाज है तो उसके एनसाइक्लोपीडियाज के पब्लिकेशन फील्ड में जो है स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, हिस्ट्री के जो टीचर्स होते हैं, तो इसमें जो है ये पब्लिकेशन फील्ड में उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, एम्पल को हम सेवरल भी बोल सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ ऑल टाइप्स रिक्वायर एक्सपर्ट्स इन हिस्ट्री, मतलब किसी भी विषय से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर एनसाइक्लोपीडियाज क्रिएट किया गया है तो उस एनसाइक्लोपीडिया को हिस्ट्री से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का उसका खुद का हिस्ट्री होता है, ओके, हर एक सब्जेक्ट का उसका खुद का हिस्ट्री होता है। इसलिए जितने भी एनसाइक्लोपीडियाज क्रिएट किए जाते हैं जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन एनसाइक्लोपीडियाज को जो है हिस्ट्री से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, ओके। नेक्स्ट, स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी वेरियस टाइप्स के जो एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं तो हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर स्टडिंग दिस टेक्स्ट बुक you must have noted that with specialization in history one can get access to several career opportunities in various fields, और आपने ये पूरा टेक्स्ट बुक यानी पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ये नोटिस किया होगा कि हिस्ट्री की जो स्पेशलिटी है तो इस स्पेशलिटी के साथ कोई भी वेरियस फील्ड्स में जो है अपना करियर बना सकता है, ठीक है। सेवरल करियर अपॉर्चुनिटीज है वेरियस फील्ड्स में, तो कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटीज पा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन चूज योर फ्यूचर करियर विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दिस टेक्स्ट बुक, और ये टेक्स्ट बुक में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं तो आप अपना फ्यूचर करियर चूज कर सकते हो इस टेक्स्ट बुक के हेल्प से। टेक्स्ट बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दी है तो उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप अपना फ्यूचर करियर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ में आपका हिस्ट्री का सिलेबस खत्म होता है, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।